हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज हमारी जो क्लास है इसमें हम डीओई की तरफ से दी गई वर्कशीट कक्षा 9th की गणित विषय के हम करेंगे कार्यपत्रक 99 और डेट है 4 मार्च 2022। और आपका टॉपिक है आज इस वर्कशीट का लंब वृत्तीय बेलन यानी राइट सर्कुलर सिलेंडर। और कार्यपत्रक 78 और 79 कि ये पुनरावृत्ति की वर्कशीट है। तो चलिए बच्चों, इसको वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और उनको भी कह सकते हैं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड टोटल क्वेश्चन जो है इस वर्कशीट में वो 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का यानी क्रॉस सेक्शन का आंतरिक व्यास आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करना है आपको आंतरिक पृष्ठ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और तीसरा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम सॉल्व कर लेते हैं और ये तीनों चीज़ों को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसा कि बच्चों आपने क्वेश्चन में अभी हमने रीड करा, अब हम इसका आंसर करेंगे। एच आपको 77 दे रखी है, डायमीटर 4 दिया हुआ है और रेडियस दे रखी है आपको 2। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना था यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला वही होता है 2πr1h आ जाएगा। 2 22/7, r है आपकी 2, h है 77। इससे इसको कट करा 11 आ गया। 11 को 2 से इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों साथ के साथ। अब सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड पार्ट जो है फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया यानी बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि फॉर्मूला सेम होगा, r की जगह r2 आ जाएगा। ठीक है, डायमीटर दे रखा है 4.4, तो रेडियस हो गई 2.2 और हाइट सेम हो गई 77। वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ फॉर्मूले में। वैल्यू पुट करने के बाद 7 को इससे मल्टीप्लाई करा 11, बाकी सबको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद बच्चों इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, जिसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना था, जिसमें पहले वाले इनर को, आंतरिक को और आउटर यानी बाहरी वाले को प्लस करेंगे और आधार का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि दो जो हैं वो आधार हैं बेसिकली। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे और फिर निकालेंगे। जो आधार का क्षेत्रफल होता है बच्चों वो 2πr² होता है। r² की जगह 2r दे रखी है, तो एक 2.2 लिख दीजिए, एक 2 लिख दीजिए। ठीक है, 2.2 का स्क्वायर करेंगे 4.84 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा। इसके बाद बच्चों पॉइंट हटाया तो 100 आ गया नीचे, 7 से इसे कट कर दीजिए 12 टाइम्स। अब इस पूरे को सॉल्व करिए। देखिए मैं एक बारी और दिखाती हूँ आपको, वेट। इस पूरे को सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया और ये एज इट इज़ यहाँ उतार दिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो 2038.08 आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक रोलर का व्यास आपको दे रखा है बच्चों 84, यानी रेडियस जो है वो आपकी 42 हो जाएगी कट करेंगे तो, और हाइट दे रखी है आपको 120 यानी h हो गई। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान को मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी आंसर जो है वो सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दे रखी है, लेकिन आपको मीटर में ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 रीड करा है, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में डी दे रखा है डायमीटर 84 यानी व्यास, आर इसकी हाफ हो गई 42 रेडियस और एच हो गई 120 यानी लंबाई। एरिया ऑफ रोलर निकालना है यानी रोलर का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, सी एस से, जिसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं, यानी 2πr²
आर एच क्योंकि सिलेंडर की शेप का होता है, बेलन की शेप का, तो 2 22/7, आर हो गया आपका 42 और एच हो गया आपका 120। ठीक है, 7 से इसे कट कर दिया 6 टाइम्स और बाकी सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब 500 रिवोल्यूशंस की बात की थी ना अभी हमने क्वेश्चन में, तो 500 चक्कर लगाने के लिए आपको बताना है एरिया कितना आएगा। तो 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो कितना आ गया आपके पास, यह आंसर आ गया 1584 और 4 0। इसके बाद बच्चों ये सेंटीमीटर की है यूनिट आप देखोगे, लेकिन आपको मीटर में चेंज करना है, अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी। तो इसको 1/100 और 1/100 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी आपको इसको बेसिकली 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा आपका 1584। ये आ गया खेल के मैदान का क्षेत्रफल आ गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। इसके 2 पार्ट है बच्चों। फर्स्ट पार्ट में एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका व्यास आपको दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। और दूसरे में इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। और यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 हमने रीड करा। अब हम इसका आंसर करेंगे। डी यानी डायमीटर, व्यास दे रखा है 4.2, रेडियस यानी त्रिज्या दे रखी है 2.1 हाफ हो गई, और एच दे रखा है बच्चों 4.5 मीटर यानी ऊंचाई। सी एस से ऑफ सिलेंडर निकालना है, यानी आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, जो कि होता है 2πr/h। 2π की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू। ठीक है, सबको सॉल्व कर दीजिए, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हुआ है बच्चों, जिसमें सिर्फ एरिया निकालना था। ठीक है, यानी क्षेत्रफल निकालना था। अब हम इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें कि हमें टोटल सरफेस एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। निकालना है हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला हो गया 2πr r+h, 2π r की वैल्यू, r की वैल्यू, h की वैल्यू। इन दोनों को जोड़ा बच्चों, ये आ गया, बाकी सब सेम रखा, और इसको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 87.12 मीटर स्क्वायर। जिसको कि वो ये बोल रहा है कि वेस्ट करने की बात कर रहा है। अगर सपोज एक पूरा स्टील है और उसमें से 1/, स्टील जो है वो वेस्ट हो गया, तो यानी इसको अगर हम माइनस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 11/12 आ जाएगा ना। अगर x मान करके चलेंगे हम, तो 11/12 आ गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, यानी 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा। देखिए इसके अंदर 12 यहाँ चला गया, इसके पास 11 नीचे आ गया। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 11 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनल 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 4 को रीड करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पर। यदि एक बेलन का पार्श्व विशिष्ट क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए। आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है बच्चों, और दूसरा बेलन का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं। एच आपको दे रखा है बच्चों 5 सेंटीमीटर, आर की जगह आर लिखिए, और सी एस से यानी जो क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 94.2। फॉर्मूला होता है 2πr/h, 94.2। 2πr/h की जगह 2, पाई की जगह वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रखिए, आर की जगह आर, एच हो गया 5, ये सेम हो गया। आर यहाँ से निकालेंगे तो ये जो तीनों नंबर हैं ये यहाँ आ जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, इसके बाद इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3। इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का आयतन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सिंपल है। फॉर्मूला लगाया, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, अभी हमने आर निकाला था, और एच की वैल्यू, सबको सॉल्व कर दिया। आंसर आ गया आपका 141.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन। अब हम रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब हम
क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको ज्ञात करना है बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, दूसरा ज्ञात करना है उसकी त्रिज्या, और तीसरा बर्तन की धारिता यानी बर्तन का आयतन जो है वो आपको निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम पहले इसको, ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा लिख दिया है, वो गलती से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा हो गया, तो आयतन निकालना है बच्चों। ठीक है इसमें, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को हमने रीड कर लिया, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी सफ़ेदी का खर्च दे रखा है आपको 20 रुपये। तो एरिया जो निकलेगा ना बच्चों, क्षेत्रफल निकलेगा, वो मैंने क्वेश्चन में भी बताया था। 2200 को 20 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका 110 मीटर स्क्वायर। ये है फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना था। ठीक है, सेकंड पार्ट में आपको रेडियस निकालनी है, क्योंकि अब आपके पास एरिया आ गया ना तो रेडियस निकल जाएगी। एच आपको दे रखा है 10, तो देखिए फॉर्मूला लगाया पहले हमने, CH ऑफ सिलेंडर यानी बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH होता है। आर की जगह आर रख के बाकी सेम रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे 110। इसके बाद आर के लिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7 चला जाएगा ऊपर और ये और ये और ये नीचे आ जाएगा इधर। इसके बाद वैल्यू को सॉल्व करा, कट करा, 0 से 0 कट हो गया, 11 से 2 कट हो गया, 7/4 जो है हमारा रेडियस निकल करके आ गया। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में जब हमारे पास रेडियस आ गया बच्चों, तो हमें वॉल्यूम ऑफ वेसल यानी बेलन का आयतन निकालना है, बर्तन का आयतन निकालना है। तो बर्तन कैसा, बेलन, πr²h हो गया आयतन का फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी, आर की वैल्यू पुट कर दी, एच की वैल्यू पुट कर दी, इसको कट कर दिया, ये आ गया, डिवाइड कर दिया, ये आ गया। मीटर में आया है ना, लेकिन आंसर में बोला लीटर में निकालिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, सिंपल है। तो आपका आंसर आ जाएगा 96,250 लीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसकी फिगर आपको यहाँ दे रखी है। इसमें ये जो खंबे लगे हुए हैं, ये खंबे बेलनाकार हैं, इनका बेसिकली आपको जो है सॉल्व करना है। किसी मंदिर के खंबे बेलनाकार हैं, देखिए आकृति में। यदि प्रत्येक खंबे का आधार दे रखा है त्रिज्या यानी, और एक वृत्तीय क्षेत्र है और ऊंचाई 10 मीटर है बच्चों, तो 14 खंबे बनाने में कितना कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो इसमें हमें आयतन ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 6 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने रीड करा है, अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है वो दे रखा है, फॉर्मूला होता है πr²h यानी बेलन का आयतन। पाई की जगह पाई वैल्यू रख दीजिए, आर आपको दे रखी है 20 और एच दे रखी है 10। यहाँ पे भी लिख सकते हैं आप, आर 20 दे रखी है और एच दे रखी है आपको 10। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। पाई की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 3.142 रखनी है, तो रखिए और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, 14 पिलर्स का निकालना है। तो यानी 14 को हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली। ठीक है, तो बेलन का आयतन कितना निकला हमारा, ये, इसको 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ गया। यानी कंक्रीट की मात्रा जो है आपको निकालनी थी, अमाउंट ऑफ कंक्रीट मिक्सचर, तो वो 14 से मल्टीप्लाई करके आ गया, क्योंकि 14 पिलर्स का निकालना था बेसिकली। क्योंकि एक पिलर का निकला था ना हमारा आयतन, तो हमें 14 पिलर्स का निकालना था। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हम रीड करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे हमारी इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है, रमज़ान के एक मेले में भोज्य पदार्थों के एक स्टॉल पर दुकानदार के पास आधार त्रिज्या 15 सेंटीमीटर वाला एक बर्तन था, जो 32 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक संतरे के जूस से भरा हुआ था। जूस को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार गिलासों में 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरकर 3 रुपये प्रति गिलास की दर से बेचा जाता है। जूस को पूरा बेचने पर दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो बच्चों यहाँ पे जो ये 3 लिखा हुआ है ना, इस 3 की जगह यहाँ 15 लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी बुक में और इंग्लिश मीडियम की जो आपकी वर्कशीट है उसमें 15 रुपये लिखा है, तो हम 15 रुपये से इसको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको 3 रुपये से सॉल्व करना है तो एंड में आप 3 रुपये से भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 रीड किया, अब हम करेंगे इसका सॉल्यूशन।
आर आपको दे रखा है 15 और एच दे रखा है 32। तो वॉल्यूम ऑफ जूस इन वेसल यानी बर्तन में जो जूस का आयतन है बच्चों पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। पाई की जगह पाई रखिए और आर हो गया 15 और एच हो गया 32। वॉल्यूम ऑफ जूस इन 1 ग्लास, एक ग्लास का निकालना यानी गिलास का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। अगेन पाई की जगह पाई, आर हो गया आपका देखिए यहाँ पे 3 और एच हो गया आपका 8। ठीक है, इसके बाद जब नंबर ऑफ ग्लासेस निकालने हैं तो नंबर ऑफ ग्लासेस में यानी बेचे गए ग्लास, तो ये वाला वॉल्यूम अपॉन में ये दोनों आयतन आ गए। पाई से पाई कट गया, बाकी सबको इधर कट कर दीजिए बच्चों। 3 से कट कर दीजिए, इसको भी 3 से ऊपर 15 को और 8 को 4 से अब मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 100 ग्लासेस। अब मनी रिसीव्ड बाय 1 ग्लास 15 रुपये का एक गिलास है। ठीक है, तो 100 ग्लास कितने के होंगे बच्चों? तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1500 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा डन हो गया और इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट भी यहीं पे फिनिश होती है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।